जय हिंद। हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्या है एनसीईआरटी? ठीक, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पहला अध्ययन पढ़ लिए। आज हम लोग दूसरा अध्ययन देखेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम है? हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हमें आज पढ़ना होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या है? परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी जो है किन पदार्थों से बनी है? यानी देखिए, पृथ्वी गतिशील ग्रह है। ठीक, जब गति करेगी तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होगा? परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगी, ठीक है, तो विकास भी करेगा। और दूसरा नंबर ये है, प्रश्न ये पूछा है कि पृथ्वी जो है किन पदार्थों से बनी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ठीक, देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग। कह रहा है कि प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। जिस तरह प्याज को छिलका देखते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहकर एक प्याज का निर्माण होता है। सेम पृथ्वी भी उसी तरह है, परत दर परत दर परत दर मिलकर बनी है। ठीक है, कह रहे कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। जो ऊपरी वाला भाग है इस वाला, ठीक है, जो ऊपरी वाले भाग है क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। ठीक है, ये वाले भाग जो है ना ऊपरी वाले, इसे क्या कहते हैं हम लोग? परपट्टी कहते हैं। ठीक, यह सबसे क्या है? पतली परत होती है। ये क्या है? सबसे पतली परत होती है जिसमें हम लोग आज रहते हैं। यह महाद्वीप सन्निहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री तल से केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी सीधी सी बातों की अगर देखा जाए, देखिए यहाँ देखिए, जैसे ये समुद्री है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस यहाँ देखिए ये स्थल है महाद्वीप। ठीक है, इसका जो रेंज होगा 35 किलोमीटर होगा। जबकि यहाँ समुद्र से देखा जाए, ठीक है, तो इसका कितना होगा? 5 किलोमीटर। यानी समुद्र के जब तक नीचे जाइएगा तो आपको सतह कितना? 5 किलोमीटर के बाद मिल जाएगी। यानी 5 किलोमीटर यहाँ तक है। अगर इसको हम पृथ्वी के पहली परत मान रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले कितना है? 35 किलोमीटर। जबकि यहाँ तो यहाँ 5 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर तक ले क्या है? समुंदर है। ठीक है, 30 किलोमीटर तक ले क्या है? समुंदर है। देखिए जहाँ समुंदर, ये देखिए प्रॉपर्टी, ये समुंदर, ठीक है, ये बताया है। देखिए कह रहा है कि 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी जो महाद्वीप जो है, महाद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, उसमें 35 किलोमीटर तक है। जबकि समुद्री सतह, ठीक है, केवल 5 किलोमीटर तक है। समुद्री सतह जो है केवल 5 किलोमीटर तक ले। ठीक, कह रहा है कि महाद्वीप सन्निहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी है। किससे? महाद्वीप जो है, ठीक है, महाद्वीपीय, वो किससे मिलकर बना है? सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। ठीक, खनिज से, एल्युमिनियम जैसे खनिज से क्या बनी है, इसीलिए इसे Cl कहते हैं। क्या कहते हैं? Cl कहते हैं। ठीक, किसे किसे मिलकर बनी है? महाद्वीपीय सन्निहित सिलिका एवं एल्युमिनियम खनिजों से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे Cl कहते हैं। सी के मतलब क्या होता है? सी के मतलब सिलिका एवं तथा एल का मतलब एल्युमिनियम। यानी सिलिका और एल्युमिनियम के मिलने से क्या बना है? Cl बना है। ठीक, महासागर की प्रॉपर्टी, जो महासागर है मुख्यतः रूप से कैसे बना है? ठीक है, उसमें क्या क्या है? ठीक, कह रहा है कि सिलिका एवं मैग्नीशियम क्या पाया जाता है इसमें? सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। कौन सा? महासागर की जो प्रॉपर्टी है, यानी महासागर के अंदर का जो भूमि है वो किससे बनी है? सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसीलिए इसे सीमे कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। सी के मतलब सिलिका एवं तथा मै के मतलब मैग्नीशियम होता है। ठीक है, सी के मतलब सिलिका और मै के मतलब मैग्नीशियम होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल होता है। देखिए यहाँ देखिए,
परपट्टी जो है, ठीक है, परपट्टी के ठीक नीचे ये जो है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी ऊपर वाला भाग क्या है, परपट्टी है, ठीक। और इसके बाद मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल वाला एरिया है, और इसके बाद कोड होता है, ठीक। वही बता रहा है, यहाँ देख लीजिए, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इसकी गहराई लगभग कितना है, 4 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के अंदर जो गहराई की गई है 4 किलोमीटर तक की गई, तेल की खोज में, ठीक है। किसके, तेल की खोज में इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर तक खोद दिया है, यानी 4 किलोमीटर पहले था, 2 किलोमीटर खोद कर इसके कितना बना दिया है, 6 किलोमीटर तक, ठीक है। पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कितना खोदना होगा, 6000 किलोमीटर आपको गहराई तक खोदना होगा, तभी जा सकते हैं। आपको समुद्र की सतह पर, किसके सतह पे, समुद्र की सतह पर आपको 6000 खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर, तब जाएंगे आप केंद्र तक, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या है, मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो क्रोड है, देखिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, तब पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग क्या है, परपटी है, और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, यानी इसको क्रोड कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रोड, ठीक है। और इसको मेंटल कहेंगे, क्या कहेंगे, मेंटल, ठीक है, मेंटल कहेंगे, और इसको परपट्टी कहेंगे, क्या है, परपट्टी, ठीक है, परपट्टी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। वही कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे निकल तथा फे के मतलब क्या है, जो निकल एवं लोहा की बनी होती है, इसे निफे कहते हैं। निकल तथा फेरस क्यों कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है। देखिए यहाँ देखिए, हम फिर पीछे आपको ले चलते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है मेंटल, ठीक है, मेंटल जो है ये कितना है, 3500, सॉरी, मेंटल जो है 2900 किलोमीटर है, ठीक, 2900 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक। और क्रोड जो है, क्रोड कितना है, क्रोड 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना, 3500 किलोमीटर तक त्रिज्या है इसका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 2900 किलोमीटर है, और इस प्रॉपर्टी का कितना है, 35 किलोमीटर, तो इसका हो जाता है कितना, 6371 हो जाता है, ठीक है। ये समझ गए आप। पृथ्वी का त्रिज्या पूरा टोटल क्या हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% जो भाग है, ठीक है, 1% जो भाग है, ठीक, हिस्सा जो है, इसका प्रॉपर्टी कितना है, 48% मेंटल है, यानी 84% क्या है, मेंटल है, 1% प्रॉपर्टी है, और 15% कितना है, क्रोड है। यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, कितना होती है, 6371, जो हम अभी आपको बताए थे, ठीक है। कितना हो गया, 3500 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, और आपका मेंटल हो गया 2900 किलोमीटर, ठीक है, और आपका क्रोड हो गया कितना, 3500 किलोमीटर। ये सब जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 6371, 6371, कितना, 6371 पृथ्वी की त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। ये समझ गए। पृथ्वी के जो केंद्र है ना, जो क्रोड है, जो पृथ्वी की क्रोड है, यहाँ क्रोड, ठीक, बीच वाला भाग, ये वाला तो मेंटल हो गया, ये बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, जो बीच वाला जिसे हम मोटा कर दिए, ठीक है, ये बीच वाला जो एरिया है, ये हमेशा दाब, काफ़ी दाब पड़ता है इस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान है, यहाँ पे जाना असंभव ही है।
क्योंकि पृथ्वी के 4 किलो या 6 किलोमीटर जो गहराई देखे है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, 6 किलोमीटर तक ले जाना संभव नहीं हो पाता है। अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको ताप या दाब दोनों आपको मार देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखना है सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल एवं खनिज क्या है? सेल एवं खनिज क्या है, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। किससे बनी है? अनेक प्रकार के सेलों से क्या बनी है? पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी जिसपे हम लोग रहते हैं, जीव जंतु या मानव वृक्ष जो भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी पे ही हम लोग रहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले जो है खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो बनाने वाले हैं खनिज, क्योंकि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी ऊपरी वाले हिस्सा पे जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो या तो खनिज है या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक पिंडों के द्वारा बना है, उस सब को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सेल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, ठीक है। सेल विभिन्न रंग एवं आकार एवं गठन की हो सकती है। ऐसा नहीं कि सेल एक ही कलर का हो, सेल विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है, गठन की हो सकती है, हर कलर की हो सकती है, ठीक है। कह रहे हैं कि मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सेल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला जो है आगानिया सेल, ठीक है, आगानिया सेल। क्या है? आगानिया सेल। दूसरा अवसादी सेल। तीसरा कैंथ्री सेल। ये तीनों आपसे पूछेगा कि मुख्य रूप से सेल की कितने प्रकार होती है, तो आप लोग बोलेंगे 3। पहला आगानिया सेल, दूसरा औषधि सेल, तीसरा कैंथ्री सेल, ठीक है। कह रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। क्या होता है? ठोस हो जाता है, ठीक। इस प्रकार बने सेल को आगानिया सेल कहते हैं, ठीक है, आगानिया सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आगानिया सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी सेल और दूसरा बहिर्वेदी सेल। देखिए द्रवित मैग्मा क्या होता है? जैसे इस पृथ्वी की क्या है? सतह है, पृथ्वी की सतह है और यहाँ से क्या हुआ? ज्वालामुखी बाहर आ गया। क्या हो गया? ज्वालामुखी बाहर आ गया। जैसे ज्वालामुखी आएगा तो लावा के लेकर निकलेगा। ये लावा तुरंत ठंडा हो जाएगा ना, तुरंत ठंडा होगा तो उसी को द्रवित मैग्मा ठंडा कहते हैं। और जब ये ठंडा होगा ना तो ये पता है किसका रूप ले लेगा? आगान्या का रूप ले लेगा, ठीक है। क्या लेगा? आगान्या। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम सेल यानी प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल भी कहते हैं, ठीक। ये लिखा हुआ है कि आपका प्राथमिक सेल है जो आगान्या सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल भी इसे कहते हैं। आगान्या सेल 2 प्रकार की हो जाती है, अंतर्वेदी सेल और बाह्यवेदी। देखिए जैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यहाँ से मैग्मा निकला, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकला, तो ये तो निकल गया तो ठंडा हो गया। ये जैसे ठंडा होगा ये आगान्या सेल होगा। आगान्या सेल यानी प्राथमिक सेल भी हो गया, ठीक है। इसके 2 रेख हैं, ये क्या है? अंतर्वेदी और दूसरा बाह्यवेदी। तो ये दोनों देखिए कैसे होता है। जैसे ये प्रॉपर्टी है और यहाँ से मैग्मा निकालने की कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया और इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर अभी रह गया, ठीक, इसी के अंदर अगर रह जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्वेदी सेल। और यही अंदर जाकर जम जाएगा और ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? अंदर जाकर जम जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या होता है? जैसे यहाँ से ज्वालामुखी निकली, मैग्मा ये सारे लेकर निकल गई, ठीक, मैग्मा लेकर बाहर आ गए और ये तुरंत जम जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्वेदी सेल। इसे क्या कहते हैं? बहिर्वेदी सेल कहते हैं, ठीक है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा लावा है, ठीक है, अभी बताए हैं, जो पृथ्वी के अंदर से निकलती है, ठीक है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या है? आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है, आता है तो तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अभी बताया ना, जिसे प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आगान्या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्वेदी, यानी जो अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक है, उसे बहिर्वेदी आगान्या सेल कहते हैं, ठीक। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। जो इनकी संरचना जो होती है बहुत महीन यानी दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट सेलों से बना है। यानी जब से ठंडा होता है ना तो नॉर्मल मिट्टी की तरह ही हो जाती है, यानी क्या हो जाता है? एक धूल कण की तरह, ठीक है।
महीन दाने वाला हो जाता है, छोटा जैसे गिट्टी बालू बोलते हैं ना, सिर्फ उसी तरह हो जाता है। ठीक, ये वाला जो आप एक बार इसे रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैग्मा कभी कभी भू प्रपर्टी के अंदर, जैसे हम बताएं ना कि अंदर ही मैग्मा रह जाती है और ठंडा हो जाती है। ठीक, ठंडा हो जाती है। इसी प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी सेल कहते हैं, अभी जो बताए हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है, यानी बड़ा बड़ा पत्थर टाइप से बन जाता है, जिसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है, ग्रेनाइट जैसे उदाहरण है। ठीक है, लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी जो भी लेई और मसाले से दाने का पूर्ण रूप से बनाने का कार्य किया जाता है, वो किससे बनता है? अंतर्वेदी सेलों से। ठीक है, अंतर्वेदी सेलों से। ठीक है, जीवाश्म यहाँ दिया है एक शब्द वाली में। ठीक है, क्या दिया है? जीवाश्म। सेलों की परतों में दबे मृत पदार्थों एवं जंतुओं का अवशेषों के जीवाश्म कहते हैं। यानी जैसे ये सतह है, ठीक है, जीवाश्म पहले समझ लीजिए। जैसे यहाँ से मैग्मा निकला बाहर, धरती के ऊपर मैग्मा है, ठीक, सतह के ऊपर। तो जैसे मैग्मा यहाँ से बाहर आएगा तो सोचिए जहाँ से क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी निकली है, ठीक है, मैग्मा निकली धरती के अंदर से, तो उस क्षेत्र में गाछी ऊँची होगा, कुछ जानवर होगा, मनुष्य होगा। ठीक है, और ये क्या कि अचानक बिन बताए निकल गया और सबको दाब देगा। और जैसे दबेगा वो कुछ सालों बाद जीवाश्म के रूप में आएगा, वो या तो तेल बनेगा, नहीं तो सोना चांदी, नहीं तो कोयला बनेगा। ठीक है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। ठीक है, सेल जैसे हवा जैसे बता है ना, देखिएगा पहाड़ पर से कोई पत्थर गिरता है तो टूटते उठते घर्षण होते होते, ठीक है, ये पहले वीडियो में हमने बताए थे। ठीक है, क्लास 6 में। ठीक है, छोटे छोटे क्या है, कणों के अवसाद कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवसाद। यानी कोई लावा है, जम गया है, और बाद में हवा के माध्यम से, यानी टूट फूट, बारिश से टूट फूट के जो चीज़ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के माध्यम से जो पत्थर टूटे छोटे छोटे टुकड़ियों में चल जाते हैं और एक जगह जाकर जमा होने लगते हैं। अब परत दर परत जब जमा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। यह अवसाद हवा या जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर क्या होता है? पहुँचते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पहुँचते हैं। ठीक है, यह दृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, यानी धीरे धीरे जम जाता है। देखिएगा रेत में, ठीक है, दूसरी जगह से हवा बहेगा ना, तो दूसरी जगह में माटी लाकर दूसरी जगह रख देता है। ठीक, तो परत दर परत हो जाएगा, अवसादी सेल हो जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर क्या है? उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर है, रेत के दानों से बनता है। किससे बना है? रेत के दाने से बना है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म में भी हो सकते हैं। यानी जैसे हवा बहा, कुछ जीव मरे हुए हैं, उसके ऊपर हवा के माध्यम से धीरे धीरे परत दर परत बनते गया, तो अवसाद हो गया। और वो अवसाद से जो दबा है वो भी एक जीवाश्म ही होगा। क्या होगा? जीवाश्म हो जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, ये आपका जो फिगर एक कायंत्री है जो अभी हम बता देंगे। अवसाद समझ गए? आगान्या एवं अवसादी सेल, यानी आगान्या सेल और अवसादी सेल दोनों के उच्च ताप एवं दाब के कारण, यानी जब दोनों एक दबाता है और दोनों के पास ताप अधिक होता है, तब जाकर ये किसका रूप ले लेता है? कायंत्री सेल का। किसका? जैसे ये आगान्या सेल आया, ठीक है, आगान्या सेल आया, ठीक, आगान्या सेल आया, ठीक है, क्या हुआ? आगान्या सेल आया और इतना दबा गया, इतना दबा गया, इतना दबा गया ये, ठीक है, इतना तापमान आ गया कि किस में रूप ले लिया ये? कायंत्री में। उसी तरह औषधि दोनों एक क्या करता है? आगान्या और औषधि दोनों एक मतलब कि दबा जाता है ताप एवं दाब के कारण से, ये किसका रूप ले लेता है? तो कायंत्री का रूप ले लेता है। ठीक, कायंत्री सेलों का रूप ले लेता है। ठीक है, कायंत्री सेलों का। अब ये कायंत्री सेल, ठीक है, ये क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, दोनों इतना दबा जाता है कि क्या हो जाता है? कायंत्री सेल में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो चिकनी मिट्टी खूब हो जाएगा, या तो चूना पत्थर बन जाएगा या संगमरमर बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, सेल हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। ठीक,
कठोर शैलों का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो कठोर शैल होगा ना, जैसे गिट्टी हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, ये सब जो शैल है, ठीक है, ये सब कठोर है और ये क्या है, घर या सड़क या इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कहीं खेलों में करते होंगे, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिबड़ी, ठीक है, ये बच्चों वाला खेल है। 5 पत्थर, ये बच्चों वाला खेल है, ठीक है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। और ताजमहल किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से, यानी कांतरी का उपयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि आपको जानकर चाहिए होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्र चक्र से एक दूसरे के क्या है, तरीके से प्रस्तुति हो जाते हैं, यानी एक दूसरे जो शैल है एक दूसरे के रूप बदलते बदलते क्या है, वो बदल जाते। जैसे आप सोचिए ना, एक इंसान है, वो बचपन में बचपना जिया, थोड़ा आया तो जवानी जिया, उसके बाद बुढ़ापा, 3 रूप हो गया यहीं पे, ठीक। चौथा रूप देखता ही नहीं, वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह एक ही क्या है, खनिज अथी है, ठीक, शैल है, वो शैल दबाते 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 3 रूप में आया है, ठीक है। कितने रूप में? 3 रूप में। करें एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। यानी एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? शैल चक्र कहलाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर, ठीक है, जब लावा पृथ्वी से अंदर आती है, अंदर से बाहर आती है मैग्मा, ठीक है, वो ठंडा होकर, ठीक, आग्नेय शैल का रूप ले लेता है, यानी आग्नेय शैल बन जाता है। यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर केंद्रित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं, यानी लुढ़क कर, टूट कर, हवा के माध्यम, जल के माध्यम से टूट फूट कर एक जगह कहीं जाकर दूसरे स्थान पर जमा होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? शैल चट्टानों का, ठीक है, शैल अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। और आग्नेय और अवसादी का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण जब आग्नेय और अवसादी जो खूब ताप और दाब मिलता है तो केंद्रीय शैल में बदल जाते हैं। किसमें? केंद्रीय शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण केंद्रीय शैल पुनः पिघल कर मैग्मा बन जाता है। देखिए जब भी, देखिए यहाँ पे है, ये मैग्मा है, ठीक है, ये क्या है? हमारे पृथ्वी से मैग्मा निकला, मैग्मा निकला तो आग्नेय शैल बना, यानी छोटे छोटे टुकड़ियों में कमज़ोर बना, छोटे छोटे से अवसादी बना, ठीक है। अवसादी या टूट फूट कर, यह देखिए टूट फूट कर है, छोटा छोटा है, टूट फूट कर यहाँ आया, जाम गया, और जैसे जामा ये बहुत तापमान में आ गया, जैसे तापमान में है क्या में किस में बदल गया है? केंद्रीय शैल में। और ये केंद्रीय इतना न दबा गया, इतना न तापमान आ गया कि फिर से मैग्मा बन गया। क्या बन गया? फिर से मैग्मा बन गया, फिर से ये मैग्मा बन गया। और यहाँ मैग्मा से क्या बना? आग्नेय, आग्नेय से क्या बना? छोटे छोटे टुकड़ी बना अवसादी का। अवसादी जब जमना स्टार्ट हुआ तो अवसादी सेल बना, अवसादी सेल खूब दबाया तो क्या बन गया? केंद्रीय, ठीक है। ये एक चक्र है, ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। देखिए यहाँ कह रहा है कि सेल विभिन्न खनिजों से बनती है, ठीक है। सेल तो बहुत तरीक़ों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों जिनका निश्चित भौतिकी गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। क्या है? रासायनिक मिश्रण है। किसमें? रासायनिक मिश्रण है सेल में। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो खनिज है मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भाग जो है ईंधन की तरह होता है, कुछ भाग जो है खनिज में ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला ईंधन है, प्राकृतिक गैस ईंधन है, पेट्रोलियम ईंधन है, ठीक है। ये सब क्या है? एक ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। इनका प्रयोग जो है उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब क्या है? उपयोग करने वाले हैं। एक राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? आपके राज्य में, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके राज्य में किस राज्य से रहते हैं और आपके राज्य में कौन सी खनिज पाई जाती है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कह रहा है कि निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें, पहला पर्पट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड, 3 परत हो गया। शैल क्या है? तो पृथ्वी के जो ऊपरी वाले परत है, जो प्राकृतिक रूप से जो भी उसमें खनिज पदार्थ से मिलकर बना है, वो सब क्या है? शैल है।
3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए। तो पहला आगान्य सेल, दूसरा औषधि सेल, तीसरा कैंत्री सेल। ठीक, बाहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर आती है तो बाहिर्वेदी सेल का निर्माण होता है, जबकि मैग्मा अंदर ही रह के ठंडा हो जाती है तो अंतर्वेदी सेल का निर्माण होता है। सेल चक्र क्या है? तो सेल चक्र क्या है? मैग्मा से आगान्य सेल बना, आगान्य सेल से औषधि बना, औषधि से फिर कैंत्री बना और कैंत्री से फिर क्या बना? मैग्मा। एक सेल चक्र है। ठीक है, सेलों के क्या उपयोग हैं? तो सेल का उपयोग हमारे घर, इमारत, सड़क, कारखाना ये सब बनाने के लिए उपयोग है। कैंत्री सेल क्या है? तो औषधि से आगान्य सेल और औषधि सेल को अधिक ताप और दाब मिलने के कारण से कैंत्री के रूप ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है सही चुनिए। द्रवित मैग्मा से बने हैं आगान्य सेल। ठीक है, पहले आगान्य सेल बनता है। ठीक, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड। ठीक है, यानी केंद्र है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? सोना एवं पेट्रोलियम एवं सेल किसके उदाहरण हैं? किसके? मैंने सोना है, पेट्रोलियम है, कोयला किसके उदाहरण है? तो जीवाश्म में से क्या है? सेल, सेल का उदाहरण है। ठीक है, यानी जीवाश्म में से मिलकर वो बना है सेल। ठीक है, एक खनिज का है। क्या है? खनिज भी है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, किस में जीवाश्म होते हैं भाई? ठीक, औषधि सेल में। ठीक है, किस में? औषधि सेल में। ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? पृथ्वी की सबसे पतली परत पर पट्टी है। ठीक है, इसमें अलग अलग दे दिया है। ठीक है, इतना पर रखिए। देखिए कह रहा है क्रोड। क्रोड क्या है? क्रोड एक सबसे भीतरी परत है, यानी क्या है? एक भीतरी क्रोड क्या है? एक भीतरी परत है। ठीक है, एक भीतरी परत है। ठीक, देखिए हम यहाँ पे बोल देते हैं क का जो है। ठीक है, क का क्या होगा? यहाँ 5 नंबर में दिया है सबसे भीतरी परत। खनिज जो है, ठीक है, खनिज जो है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण है। क्या है? रासायनिक मिश्रण। सेल क्या है? सेल, सेल क्या है? सेल जो है सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी क्या है? से 6 में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे है, स्लेट में बदलता है। ठीक, सीएल क्या है? सिलिका एवं एल्युमिनियम की बनी होती है, यानी चौकी। ठीक, यहाँ मिल गया आपका। करेक्ट कारण बताइए। हम पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला बात है कि हम पृथ्वी के अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ताप और दाब अधिक होने के कारण जाना संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा औषधि सेल औषध से बनती है। देखिए औषधि सेल और औषध, यानी औषधि सेल से पहले औषध सी, यानी छोटे छोटे टुकड़ियों में जो उधिया रहे थे, यानी पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से टूट फूट कर, तो उस समय औषध थी। जब वो एकत्रित हो गया, ठीक है, जब एक परत दर परत बनाने लगे तो औषधि सेल बन गया। ठीक, चूना पत्थर संगमरमर क्या में बदलता है? तो जब आगान्य, ठीक है, जब आगान्य और औषधि सेल जब खूब रूप से दब जाती है, दाब और ताप के अधिक कारण की वजह से वो कैंत्री सेल में होती है और कैंत्री सेल के रूप ही चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।